बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होगा। तहरीक इंसाफ मुल्क भर के अंदर एहतजाज करने जा रही है। दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर इमरान खान भी आम पैगामात दे रहे हैं और साथ ही अब तहरीक इंसाफ के अंदर से झाड़ू फिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इमरान रियाज खान और आदल राजा का जो मामला है वो है क्या, इस पे भी आज बात करेंगे। सदीक जान, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइए कि 8 फरवरी को साल मुकम्मल हो गया, तहरीक इंसाफ को आप क्या समझते हैं कि इतना अगर वो एहतजाज कर पाए तो वो उनकी बड़ी कामयाबी है? देखें गोंदल साहब, जो 8 फरवरी है ना, आपने कहा कि 8 फरवरी कितना बड़ा इम्तिहान है। देखें 8 फरवरी को मैं कोई बड़ा इम्तिहान तहरीक इंसाफ का नहीं समझ रहा। एक जलसा है जो कि सवाबी में है और उस वो जलसा कामयाब ही होना है। तहरीक इंसाफ का जलसा कभी भी नाकाम नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से एक पूरा जोर लगाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही हैं कि जुनैद अकबर और अली हमजा इस पहले इम्तिहान में कामयाब ना हो। लेकिन फिर भी जलसा तहरीक इंसाफ का अच्छा हो जाएगा। KPK में जलसा है, लोग खुद से आ जाएंगे, जलसा तो बड़ा होगा। मसला इस इम्तिहान का नहीं है। अच्छा। असल इम्तिहान कुछ और है, अली हमजा का और जुनैद अकबर का। वो बड़ा इम्तिहान ये है कि जो इमरान खान साहब मार्च के बाद एक मार्च का इरादा रखते हैं और जिसको वो प्लान कर रहे हैं, वो अप्रैल में भी हो सकता है, वो मई में भी हो सकता है। वो जो है ना, यानी ईद के बाद। ईद के बाद, उसके लिए कितनी ज़मीन गर्म करते हैं अली हमजा और जुनैद अकबर, कितना माहौल बनाते हैं, कितना मोमेंटम बनाते हैं, कितनी एक एक्टिविटी जनरेट करते हैं, कितना इस निज़ाम को टफ टाइम देते हैं। असल चीज़ वो है, असल चीज़ ये 8 फरवरी नहीं है। देखें 8 फरवरी जो है ना, इसमें तो मैं समझता हूँ कि जलसे से ज़्यादा तहरीक इंसाफ को जो 8 फरवरी के बाद जो चीज़ें जारी करनी चाहिए ना, वो वाइट पेपर्स जारी करने चाहिए, वो एविडेंस हाँ। जारी करना चाहिए। जैसे पतन की रिपोर्ट्स हैं, उनको इकट्ठा करके जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई थी, जो रद्दमल आए थे, वो उन चीज़ों को करें ना। मतलब वो चीज़ें जो नेशनली इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्रिएट करें कि 1 साल हो गए हैं बदतरीन धांधली को, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात है पाकिस्तान की तारीख के। तो वो इनको फ़ायदा होगा अगर ये एक नैरेटिव डोमेन में कुछ चीज़ें कर लेते हैं, कुछ वाइट पेपर जारी कर लेते हैं, कुछ प्रेस रिलीज़ ऐसे होती हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं, अदलिया का क्या किरदार था, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार था, ये वो सारी चीज़ें जो वो कर लेते हैं, ये इनका एक इम्तिहान होगा और ये इनको ज़्यादा फ़ायदा देगा अगर ये चीज़ें करते हैं। जलसा तो तहरीक इंसाफ का हमेशा बड़ा ही हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की क्या कारकर्दगी है अब तक, कोई पता नहीं है। पहले आपको पता है डिजिटल मीडिया को बताते थे जब इमरान खान की हुकूमत थी। अच्छा, दूसरा, मरियम नवाज जो है ना, ऐसे लगता है कि उसके सामने कोई पार्टी है ही नहीं पंजाब में, कोई अपोजिशन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी नाकामी नहीं है इनकी? देखें जो KPK हुकूमत है ना, वो यानी चीज़ें कर रही है, जिनमें सबसे बड़ा तो ज़ाहिर है हेल्थ कार्ड जो किया उन्होंने। हाँ। हेल्थ कार्ड ने मतलब अब तक 8-9 लाख लोग उस हेल्थ कार्ड से इलाज करवा चुके हैं पिछले 1 साल में। तो इससे बड़ी क्या जी किसी जी। सूबे के लोगों को रिलीफ मिल सकता है। बाकी हैं जो चीज़ें वो कर रहे हैं, वो हाईलाइट नहीं कर पा रही है, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन जो आपने पंजाब की बात की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पंजाब में, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पंजाब में जुल्म से ज़्यादा ना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट कामयाब है। PTI के MNAs, टिकट होल्डर्स, MPAs, तंजीमें, उनमें से अक्सरियत जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। अक्सरियत उनमें, आप एक काम कर लें, आप एक लिस्ट बनाएं, कि PTI के ऊपर से शुरू हो कि कौन कौन से इस वक्त तंजीमी अहदेदार हैं, और आगे आप उनकी एक्टिविटीज लिखना शुरू कर दें कि उनकी अब तक की एक्टिविटी क्या है पिछले 1 साल की। अगर आप बात कर लें, 8 फरवरी से चलें, देख लें 1 साल की आप बात कर लें। 1 साल से तो आप पार्लियामेंट में है ना, सूबाई असम्बली में है ना, और वो हालात नहीं रह गए सर, जब लोग जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिए जाते थे, और वो चीजें बहुत कम हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारा मंडी बहाउद्दीन का ना हल्का PP 43 है। वहाँ पे मोहम्मद नवाज पंजुथा एक अवाम के वोट से MPA बने। उनका बेटा DPO चकवाल था, फिर उसको अब चेंज करके जाके क्वेटा भेजा है। अब उनका घर तोड़ गए हैं, हर चीज तोड़ गए हैं, और वो घर अभी तक महीने हो गए हैं दाखिल नहीं हो पा रहे। देखिए तो मैं ये जेन्युइन इश्यूज देखिए भी मैं है बताता ना? हूं, ये इस तरह की मिसालें आपको कितनी एक मिलेंगी पंजाब में। देखें एक और चीज है,
अब वो खैर मंडी बहुद्दीन से तो ये वो कौन से हैं वो, इम्तियाज चौधरी, नहीं वो ब्यूरोक्रेसी में भी ये कौन है, ये इनके वो बोसाल वगैरह, ये उन्हीं का, इमदादुल्ला बुसाल, उनका भी वो है तो ना, नून लीग के वही है ना, मैं जी वही जी कह रहा हूँ ना, उनकी वजह से भी कुछ है जी ना, जी उनकी वजह से भी चीजें। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक है कि आप एक हल्के की बात करें, इस तरह के 40-50 और भी आपको हल्के मिल जाएंगे जहां पे हाँ, इतना ज्यादा होगा। लेकिन सर बात यह है कि जब 400-500 जगहों से 400-500 जगहों पे एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी तो आप कितने लोगों को उठाएंगे? नहीं उठा सकते। अब वो टाइम, वो चीज नहीं है जो पहले थी कि जबरी तौर पे लोग गुमशुदा हो जाते थे, चीजें हो जाती थी। इस वक्त आपका निजाम और बहुत सारी जगहों में फंसा हुआ है। इस वक्त अगर वो किसी को उठाएंगे और एक्टिव बातचीत होगी तो इंटरनेशनली बहुत बात होनी शुरू हो जाएगी, इनके लिए मसला हो जाएगा। मसला ये है कि आप पंजाब में देख लें, पंजाब के जितने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं और टिकट होल्डर्स हैं, उनकी अक्सरियत कंप्रोमाइज्ड है। वो इस बात पे उन्होंने एक माहौल बना लिया कि बड़ा पंजाब में जुल्म है, बड़ा जबर है, बड़ा ये है, बड़ी नाइंसाफी है, बड़ा मार्शला है। भाई ये बात ठीक है, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन जब आप सारे एक्टिव होंगे, एक और बात है, चले मैं ये बात मान लेता हूं कि पंजाब में रैली निकालने पे पाबंदी है, ताजरों से मुलाकातों पे कौन सी पाबंदी है, किसानों से मुलाकातों पे कौन सी पाबंदी है, जो वहां पे लोग जो जिनके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई है उनसे मुलाकातों में कौन सी पाबंदी है, और भाई हल्के में लोगों के पास जाने में कौन सी पाबंदी है। यहाँ पे तो हालात ये हैं कि पीटीआई के दर्जनों एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स वो कई कई माह से अपने हल्कों में नहीं गए। बहाना क्या बनाया हुआ, मेरे पीछे जी पुलिस लगी हुई, मेरे पीछे जी इदारे लगे हुए। भाई आप लाहौर में बैठे हैं, आपको नहीं पुलिस पकड़ रही और एजेंसियां नहीं पकड़ रही, आप अपने हल्के में जाएंगे तो आपको एजेंसियां पकड़ लेंगी, ये कौन सी बात है। और मैंने जो अर्ज किया ना कि सर बात यह है कि अगर 2, 4, 5, 10, 15, 20 लोग एक्टिव होंगे पंजाब में तो उनके ऊपर तो क्रैकडाउन होगा कि ये 20 एक्ट। लेकिन जब 400-500 लोग एक्टिव हो जाएंगे, आप ना एक चीज करें, एक लिस्ट बनाएं, उसमें पीटीआई के जो मेन ऊपर से शुरू हो, ये पंजाब के ओहदेदार हैं, ये उससे नीचे आए, आप उनके आगे लिखना शुरू करेंगे इनमें से पिछले 1 साल में किसने क्या एक्टिविटी किया। अगर एक बंदा रूपोश है, जेन्युइनली रूपोश है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, जेन्युइनली रूपोश है, उसने रूपोशी में बैठ के क्या एक्टिविटी जनरेट की है, ये कमजोरी है। मुझे बताएं ना। हमाद अजहर साहब हैं, जी वो रूपोश हैं, इमरान खान के हुक्म पे हैं, मैं उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हम आज किसी को क्रिटिसाइज करें कि वो क्यों रूपोश है, वो आए खुदा ना खासा जबरी तौर पर गुमशुदा हो जाए, उसके ऊपर टॉर्चर हो, फिर हम किस मुंह से बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सामने है, लेकिन मुझे बताएं कि हमाद अजहर साहब जो हैं, आज तक उन्होंने कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स इकोनॉमी के ऊपर दिए, हालांकि वो इकोनॉमी उनकी फील्ड है। ठीक है, मुझे बताएं कि पंजाब के जो इश्यूज हैं, जो मरियम नवाज की बद इंतजामी है, कितने मरियम नवाज की जो बद इंतजामी है उनको इशू बनाया है मियां असलम इकबाल साहब ने बैठ के। ठीक बात है, ठीक है, किसानों के पास तकरीरें की होंगी इन्होंने ओन अब्बास बपी साहब ने, और उन्होंने यहाँ पे नारे शारे लगवाए सेनेट में गोली चलने के हवाले से, उस पर इमरान खान साहब ने उनको अप्रिशिएट भी किया, उनको मुलाकात के लिए भी बुलाया, वो चीज ठीक है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर किसानों से कितनी बार जाके और ओन अब्बास बपी साहब मिले? सर मसला ये है कि आप ग्राउंड, पीटीआई ग्राउंड इशू से डिस्कनेक्टेड है। देखें पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन मसला यह है कि जब आप उन लोगों के जो पेट के साथ वाबस्ता इश्यूज हैं, जो उनकी रोजगार से वाबस्ता इश्यूज हैं, जो जिसको बरह रास्त वो फेस कर रहे हैं, उनसे उनकी बात करेंगे तो और ज्यादा इंपैक्ट आएगा। मुझे बताएं, किसान तबाह और बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, खुदकुशियों पर मजबूर है, कोई इशू बनाया पीटीआई ने उसको? कोई नहीं बनाया। और कल गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है किसानों के वफद की, और वहां पे एक किसान ने ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन से बात शुरू की है तो वो सारे घबरा गए। हाँ, हालांकि एक बंदा था वहां। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में तबाह हो गई है। कहीं आपने देखा कि पीटीआई वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों से जाके मिले हो? कहीं आपने देखा ताजरों से जाके मिले हो? कहीं आपने देखा है कि लोग जो स्ट्रीट क्राइम की वजह से और जो इनसे मुतासर उनसे नहीं मिले हो? कहीं आपने देखा है कि मतलब किसी तबके से जाके पीटीआई वाले मिले हो? नहीं मिलते। ग्राउंड के इशू से पीटीआई पंजाब के तमाम एमएनएस, तमाम एमपीएस, तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम तंजीमी अहदेदारान डिस्कनेक्टेड है। और बहाना क्या है? जी मार्शल नाफिज है। भाई मार्शल नाफिज है, आप भाई मुझे बताएं कि आप जो है, क्या आपके हल्के में कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो जाके लोगों के जो है वो हकीकी इश्यूज जो हैं उन पर उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करे और बाद में आप अपलोड कर दें?
भाई अच्छा। कुछ तो ग्राउंड से हाँ। करें ना अच्छा पंजाब ये में। बताएं, जुनेद अकबर और आलिया हमजा, आप क्या समझते हैं? रोका तो जाएगा तो वो उनको जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो फिर बात तो वही आके खत्म होगी। सर उनको, जुनेद अकबर को गिरफ्तार करना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो केपीके हम्म। का सदर है। हम्म। ठीक है, और इस वक्त इमरान खान का नुमाइंदा है, इमरान खान ने उसको लगाया है, बहुत एजिटेशन होगी केपीके में, ये अफोर्ड नहीं कर सकता ये निज़ाम। अली हमजा हो सकती है गिरफ्तार, लेकिन गिरफ्तार हो जाएंगी तो उनके इज्जत एहतराम मकाम मर्तबे में और इजाफा होगा, हम्म। और लोग उनके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो बात यह है कि असल तो आलिया हमजा का जो इम्तिहान है ना, जो आप देखेंगे जब वो आलिया हमजा इस पे अगर इस इम्तिहान में कामयाब होती हैं, क्या आलिया हमजा जाके इमरान खान को जेल में बताएंगी कि कोई बंदा प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं कर रहा?